नमस्कार दोस्तों आज आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं आपके लिए काफ़ी दिनों से ये फ़िरोज़ा रत्न के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी कर रहा था, आपके लिए बेस्ट फ़िरोज़ा लाने की कोशिश कर रहा था। आज फाइनली मैं आपके लिए सभी चीज़ें अवेलेबल कराने के लिए सक्षम हूँ। आपके लिए सभी तरह के फ़िरोज़ा जो कि बेस्ट एक मार्केट में माना जाता है और जिसका बेस्ट रिज़ल्ट हो, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। आप मेरे सामने ये फ़िरोज़ा के रखे हुए कुछ पेंडेंट देख रहे हैं, रिंग देख रहे हैं और यहाँ तक कि मेरे हाथ में भी आप ये फ़िरोज़ा की रिंग देख रहे हैं। अब मैं आपको ये पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस फ़िरोज़ा का उपाय किया जाता है, क्यों ये फ़िरोज़ा का उपाय ज़रूरी है। फ़िरोज़ा रत्न एक ऐसा रत्न है जो कि हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला है, यानी कि आपकी डिज़ायर्स, ऐसी डिज़ायर्स होती हैं जैसे कि आपकी करियर लाइफ में डिज़ायर्स होती हैं कि आप करियर में ऊंचा उठ सकें। आप करियर में ऊंचा नहीं उठ पा रहे हैं क्योंकि आपके पास सभी काबिलियत हैं, सारी आपके पास जिसे कहते हैं पूरी एनर्जी है, पर एक हाल ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में कि आपके पास रेलगाड़ी तो है पर पटरी नहीं है। पटरी यानी कि वो एक चीज़ जो होती है जो रेल को पूरी गति में दौड़ने के लिए मदद करती है, यानी कि आपके पास वो किस्मत नहीं है। किस्मत और इन्जॉयमेंट। अगर हम फ़िरोज़ा रत्न को देखें, फ़िरोज़ा रत्न के बारे में ये कहा जाता है कि ये बृहस्पति का रत्न है, कोई कहता है शुक्र का रत्न है। सबसे पहले मैं कन्फ्यूज़न आपकी ये दूर कर दूं कि ये ना तो बृहस्पति का रत्न है ना ही शुक्र का रत्न है। ये रत्न है तो आपकी किस्मत को जगाने वाला, आपकी जीवन में सुख सुविधाओं की जो कमी है उसे पूरा करने वाला, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, आपको जीवन में सक्सेस देने वाला। एक तरह से बात करें तो लकी चार्म, अगर हम कहें लकी वस्तु आपके लिए फ़िरोज़ा रत्न साबित हो सकती है। पर इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि इसको कैसे पहनना है, क्या क्या हमें इसके लिए ध्यान रखना है, वो सारी चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ। आपको हर तरह के फ़िरोज़ा के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मेरे सामने रखे हुए हैं, और मार्केट में भी आप इन फ़िरोज़ा के रत्न के चक्कर में पड़ के पता नहीं कितना पैसा बर्बाद कर देते हो। अच्छा फ़िरोज़ा फिर भी नहीं मिलता है। कैसे आप ऑथेंटिसिटी चेक करें कि जेन्युइन है कि नहीं है, कैसे इसको पहना जाए, कौन सी धातु में पहना जाए, कौन सी उंगली में पहना जाए, कब पहनना है, कैसे पहनना है, यानी कि ऑल ओवर चर्चा। आज मैं अगर बैठा हूँ आपके सामने ये सब चीज़ें लेकर, तो आपको पूरी जानकारी देने के लिए बैठा हूँ। अब हम पहले ये समझ लेते हैं इसको पहनते किस किस कंडीशन में है। अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिसे हम कहते हैं सेलिब्रिटीज़ हैं या कुछ बड़े नामी गिरामी लोग हैं, उनके हाथ में कभी ना कभी अंगूठी ऐसी तरह की होती हैं, कुछ आसमानी कलर की होती हैं, यानी कि ये कलर जो है आसमानी कलर। ऐसी अंगूठियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने सक्सेस हासिल की जीवन में, उनके पास फ़िरोज़ा रत्न होता है। और कई लोग अपने हाथ में डालते हैं, कहीं गले में डालते हैं, कोई ब्रेसलेट पहनता है या जैसे मर्जी, यानी कि इस रत्न का साथ वो करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति जो फ़िरोज़ा रत्न का साथ करेगा उसकी किस्मत ही चमक जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, रत्न जो भी जेमस्टोन होगा वो जेमस्टोन आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाएगा, यानी कि आपको पुश करेगा कि आप जीवन में कुछ अच्छा करो, आपकी सोच में पॉजिटिविटी लाएगा। आखिरी कर्म तो आपने ही करना है। जेमस्टोन के ना तो हाथ हैं ना पैर हैं, हाथ पैर आपके हैं, आपको चलाने हैं। आपके दिमाग में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार, पॉजिटिव एनर्जी का संचार ये जेमस्टोन करते हैं, ना कि आपके हाथ पैर। या फिर जैसे कहते हैं कि एक आम के पेड़ के नीचे अगर इंसान लेटा है, अगर आम ज़मीन पर गिरा भी है तो उठाकर उसे खुद ही खाना पड़ेगा, यानी कि आखिरी कशमकश या फिर मेहनत इंसान को ही करनी है। और वही मेहनत करने लायक इंसान को इंसान बनाने का काम पॉजिटिव एनर्जीज़ करती हैं। वही एनर्जी से भरपूर ये होता है फ़िरोज़ा रत्न। फ़िरोज़ा रत्न कोई भी पहने, चाहे बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी पहने, कोई राशि नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, आपको कोई जन्म कुंडली की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट ये पहन लेना है। अब आप देखिए, मार्केट में फ़िरोज़ा रत्न कई तरह के मिल रहे हैं, कोई ईरानी मिल रहा है, कोई अमेरिकन मिल रहा है, कहीं कहीं के जगह जगह के फ़िरोज़ा मिल रहे हैं। आपको कहीं के चक्कर में नहीं पड़ना। आपके सामने अगर मैं कोई फ़िरोज़ा रत्न लाया हूँ तो वो बेस्ट रत्न लाया हूँ, ताकि आपको कहीं पर भी भटकना ना पड़े, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये जो मार्केट में मिलने वाले फ़िरोज़ा रत्न हैं, आपको मैं ध्यान से दिखा दूँ। अगर ये फ़िरोज़ा रत्न को आप देखोगे तो इस पर आपको कुछ चमकीले पदार्थ की तरह यहाँ पर आपको पायरेट्स दिखाई देंगे। ये जेमोलॉजिकल टर्म जिसे हम कहते हैं पायरेट्स होते हैं। और अगर हम इसे नॉर्मल भाषा में बात करें तो चमकती हुई जो पदार्थ है ये धातु है, और धातु ये तांबा धातु या अन्य धातुओं का मिश्रण बनकर ये चमकती हुई चीज़ बनती है। और
ये बाद में पॉलिश करके इस तरह से चमकदार बना दिया जाता है ताकि आपके पहनने लायक सुंदर ये चीज़ बन जाए। और अगर हम थोड़ा नीचे देखें तो नीचे से थोड़ा सा ये दाग धब्बे वाला दिखाई देता है, यानी कि ये चीज़ नीचे आ जाती है और चमकदार चीज़ ऊपर रह जाती हैं। इसी तरीके से ये बड़ा पेंडेंट है, पेंडेंट को देखिए इस तरह से चमकदार आपको एक ये लश्कारें मारती हुई आपको ये पूरी दिखाई देंगी। एक तरीके से ब्रह्मांड यानी कि धरती की तरह अगर कोई स्पेसशिप से देखा जाए तो ऐसी धरती दिखाई देती है। और बैक साइड फिर उसी तरीके से देखिए इसमें कितना फ़र्क आपको दिखाई देगा। तो इस चीज़ का कन्फ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हाँ, अगर ऊपर से चमकदार है तो नीचे से भी होना चाहिए। देखिए ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। जो चीज़ नेचुरल होगी, जो धरती के गर्भ से निकली है, जो एक नेचुरल तरीके से निकली है, उसमें नेचर का मार्क होता है। कहीं ना कहीं खड्डे हो सकते हैं, उबड़ खाबड़ हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ टूटा फूटा थोड़ा बहुत हो सकता है। ये चीज़ों की आपको टेंशन नहीं लेनी है। और आपको जो ये जेमस्टोन दिखाई दे रहा है ये बना हुआ है किस धातु में? आपको ये सोना लग रहा होगा, तो आपकी मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूं, ये सोना नहीं है, ये है पंच धातु, जो कि बिल्कुल सोने जैसा ही दिखाई देता है। अगर थोड़े दिनों बाद भी देखोगे इसको तो ये हल्का सा थोड़ा सा लाली ले लेगा, पर इसका कलर एक्चुअल नहीं जाएगा। तो आप इस चीज़ से टेंशन मत लीजिएगा कि आपको किस धातु में बनाना है, सोने में बनाना है। देखिए सोना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ऐसी बातें बतानी मेरा फ़र्ज़ है कि आप अफोर्ड भी कर सको, आपको इजीली मार्केट में मिल भी जाए। और ये देखिए कई लोग चांदी में भी पहनते हैं, पहले मेरे हाथ में ये चांदी में हुआ करता था। ये देखिए ये है अमेरिकन फ़िरोज़ा। अगर आप इसे देखें इसमें कहीं पर भी कोई निशान नहीं है, तो इसे कहते हैं अमेरिकन फ़िरोज़ा। इसी तरीके से ये अमेरिकन फ़िरोज़ा का ब्रेसलेट है। थोड़े बहुत इसमें नेचर के मार्क्स हैं, अगर आप देखेंगे। देखिए जगह जगह मैं इसको घुमा रहा हूँ, अगर कहीं पर होगा तो इस तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निशान आ सकता है। ये एक नेचुरल चीज़ें हैं क्योंकि इन पे निशान होना स्वाभाविक है। अगर निशान नहीं है तो वो फैब्रिकेटेड है, कहीं ना कहीं से बनाया गया है, आर्टिफिशियल है। तो आपको हमेशा ये नहीं समझना कि रत्न का मतलब बिल्कुल चमकदार होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। देखिए उसकी चमक, उसकी सुंदरता, उसको प्रकृति ने ही इतना सुंदर बना दिया है कि हम उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। अब आपके सामने मैंने दो मेटल बताई, या तो आप पंच धातु में पहनिए जैसे कि ये बना हुआ है, ठीक है, पंच धातु गोल्डन कलर का होता है, पंच धातु में पहनिए। या आप चांदी में पहन सकते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है चांदी में बनाना है, चांदी में ही बनवाना है तो आप चांदी में बनवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अब इसकी बात करते हैं कि ये आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में फ़ायदा देता है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये आपकी पॉजिटिव सोच को करता है, आपके अंदर एक कुछ कर गुजरने की शक्ति को पैदा करता है। आपके करियर लाइफ में ये आपको बूस्ट अप होने में यानी कि बढ़ने में मदद करता है। आपके हेल्थ के इश्यूज़ कहीं प्रॉब्लम है तो उनमें आपको मदद करता है। आपके बच्चे कहीं पर उसका कंसंट्रेशन लूज़ हो रहा है तो एजुकेशन में उसकी कंसंट्रेशन, मेंटल एबिलिटी को अच्छा बनाता है। जीवन में सुख सुविधाओं की ये पूर्ति करने के लिए आपकी मदद करता है। मैरिड लाइफ में जिनके प्रॉब्लम है उनके जीवन में काफ़ी अच्छे बदलाव लाता है। जिन लोगों को प्यार में सक्सेस नहीं मिलती है, लव लाइफ में कहीं ना कहीं बेचारे पीछे रह जाते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई किसी तरह के ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ईवल आई इफ़ेक्ट यानी कि नज़र दोष वगैरह इस तरह की चीज़ें लगना, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, आपको बचा के रखता है। अब ये चीज़ें कैसे बृहस्पति और शुक्र से कनेक्टेड हैं ये समझिए। बृहस्पति आपकी किस्मत, बृहस्पति से किस्मत देखी जाती है। अगर बृहस्पति से किस्मत देखी जाती है तो ये रत्न आपकी किस्मत का है। सुख सुविधाएं, जीवन में सक्सेस और इन्जॉयमेंट किससे देखी जाती है? शुक्र से देखी जाती है। तभी हम कहते हैं, ज़्यादातर लोगों को आपने सुना होगा ये तो शुक्र का रत्न है, ये तो बृहस्पति का रत्न है। नहीं, ये आपकी दोनों चीज़ों की पूर्ति करता है, यानी कि सुख सुविधाएं और किस्मत को सही रखने का काम करता है। इसलिए बृहस्पति और शुक्र से इसका कनेक्शन कर दिया गया है। अब ये रत्न आपके सामने मैं दो दिखा रहा हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये जो अमेरिकन होगा, अमेरिकन बिल्कुल स्काई ब्लू होगा, उस पर थोड़े बहुत निशान हो सकते हैं, क्लियर हो सकता है। पर जो ईरानी होगा, ईरानी के ऊपर आपको इस तरह से चमकदार कुछ ना कुछ जो निशान है वो दिखाई देंगे, यानी कि थोड़े बहुत उस पर निशान होते हैं। ईरानी जेमस्टोन का ये फ़ायदा होता है। अब आपको मैं जेमस्टोन चेक करके बता दूं कि किस तरीके से जेमस्टोन चेक किया जाता है। आपके लिए ही सब चीज़ें मंगाई गई हैं। तो अब मैं आपके सामने ये चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम अपने जो भी आपके पास जेमस्टोन आएगा उसकी आप कैसे ऑथेंटिसिटी यानी कि ओरिजिनल है कि नहीं उसके बारे में पता लगा सके। पहले मैं इसका सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ कि ये रेगुलर रिपोर्ट, इस तरीके से इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। नेचुरल फीचर्स हैं, हिंदी नेम इसका फ़िरोज़ा है, टर्कोइज़ इसका इंग्लिश नेम है, ठीक है, इस तरीके से होगा। और आपके पास जो भी रिपोर्ट ये इस तरह से सर्टिफिकेट आएगा उसको आप अपने गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। गूगल पर आप कैसे चेक करेंगे? आप अपने गूगल में स्कैनर को ऑन करिए। स्कैनर को ऑन करने के बाद
आपको ये जो बार कोड दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस बार कोड को आप देखिए, इसने स्कैन कर लिया है और स्कैन करने के बाद इसको आप जैसे ही ओके करेंगे तो इसकी जो जेम की रिपोर्ट है ये ऐसे ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, इसकी फ़ोटो होगी जेमस्टोन की और इसके बारे में जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है सारी इसकी वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। ये देखिए इसी तरीके से जो नंबर है आप देखिए, रेगुलर रिपोर्ट के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है G6076988016, ये देखिए सेकंड नंबर पे नंबर लिखा हुआ है, पूरा इसका वेट वगैरह, नेचुरल फीचर्स, यानी कि ये इनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। यानी कि आप जो भी जेमस्टोन लोगे उसके बारे में इस तरह से आपको ये जानकारी मिलेगी। ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करेंगे। स्कैन करने के लिए सिंपल तरीका है, या तो आप अपने इस तरह से गूगल लेंस वगैरह आप इस्तेमाल करिए, ठीक है, या फिर आप QR कोड स्कैनर आपके फ़ोन में होगा उससे आप चेक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इसको हम कितने वेट में पहने और कैसे पहने, ये समझिए। देखिए इसका वेट का कोई स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ये जेमस्टोन ज़्यादातर बड़े ही होते हैं। तो कुछ एक छोटे जेमस्टोन भी होते हैं, जैसे कि मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है। जितना अच्छा फैलावदार होगा उतना ज़्यादा अच्छा उसके ऊपर अच्छी चीज़ें आएंगी। यानी कि देखिए फैलावदार है, बड़ा है जेमस्टोन, कितना अच्छा लग रहा है। यानी कि इस पे हर चीज़ एक, जिसे हम कहते हैं इसके डिपॉजिट्स जो हैं, इसके पायरेट्स जिसे हम कहते हैं, पूरे खिलकर निखर कर आ रहे हैं। जितना छोटा होगा उतना कम उस पर जो है बारीकियाँ आपको नज़र आएंगी, उस पर कम जो है कुछ चीज़ें आपको दिख सकती हैं। अब ये मेरे हाथ में जो जेमस्टोन्स हैं, रिंग पहननी है तो रिंग पहनने के लिए जो मेरे हाथ में एक ये है जो कि मैंने अपने लिए रख लिया, ये 11 कैरेट का है। और इसमें कोई कैरेट या रत्ती की कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे को ये रिंग आ रही थी, अभी तैयार होके आई, तो मैंने कहा चलो डाल के देखते हैं, आपको दिखाएंगे भी। तो मैंने डाल के देखी, मुझे आ गई। नहीं तो मैं कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इसी तरह का पहना, क्योंकि आपको जो भी रत्न दिए जा रहे हैं, इतना ध्यान रखिए, आपके पास जो भी आएगा वो सारा मेरी नज़र से, मेरे हाथों के नीचे से, यानी कि मेरी फाइनल सिलेक्शन के बाद ही आप तक पहुंच रहा है। तो आपको दिमाग में कोई टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ रत्न में कहीं कहीं कुछ हो है, या कुछ आपका मन में दिमाग में ये रहता है कि शायद मैंने नहीं देखा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं ही डील करता हूँ। मेरे पास कोई असिस्टेंट, मेरा कोई स्टाफ नहीं है। आपके लिए मैं ही खुद ही मेहनत करता हूँ, आपके लिए जो भी कुछ लाता हूँ मैं ही लाता हूँ। हाँ ज़रूर ये है कि जब ये सिलेक्शन होती है सब चीज़ों की, तब ये फाइनली रूप मैं ही देता हूँ। उसके बाद मैं ही बताता हूँ कि आप इस धातु में तैयार करो, ऐसे तैयार करो। अब आप देखिए कि मेरे पास ये पूरा स्टॉक है। आप लोगों के लिए मैं इतने दिन रुका रहा, अब इतने दिनों से मुझे मैसेज कर रहे थे फ़िरोज़ा के बारे में बताइए, पूरी जानकारी बताइए। आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर हम असर की बात करें तो असर जो देखे जाते हैं, अच्छे असर, वो देखे जाते हैं ईरानी फ़िरोज़ा। ये है ईरानी फ़िरोज़ा जिसके ऊपर आपको निशान मिलेंगे। और अगर आपका बजट कम है तो आपको नॉर्मल अमेरिकन फ़िरोज़ा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी बात करते हैं ये मार्केट में है कितने का। मेन एक्चुअल जहाँ पर लोग लुट जाते हैं, पैसा अपनी जेब कटवा लेते हैं, वहाँ पर आपके बचाव हो जाए तो वो समझिए। मार्केट में ये आपको हो सकता है 500 रुपये कैरेट, 600 रुपये कैरेट, 1000 रुपये कैरेट मिल रहा हो। आपको नहीं पड़ना है इन चक्करों में। तो मैंने आपके लिए मंगाया है वो 350 रुपीज़ पर कैरेट है। बाकी मेकिंग चार्जेस, ये कुछ बनाना और कोरियर चार्जेस एडिशनल होंगे। ये पंच धातु की रिंग जो आपके लिए बन रही है कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, 600-700 में बन जाती है अकॉर्डिंग टू द पीस या फिर अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अगर मान लीजिए लॉकेट बनवा रहे हैं तो मेटल ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा 200-400 रुपये महंगा हो जाएगा। रिंग बनवाते हैं तो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि रिंग में वज़न भी कम होता है स्टोन का, पेंडेंट के लिए बड़ा होता है। अब इसके साथ साथ आप लोग ये भी सोचेंगे कि या तो मैं इसको पेंडेंट पहनूं या रिंग पहनूं, और तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप इसको ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हो। ब्रेसलेट यानी कि इधर भी कुंडी लगी होगी और इधर भी ऐसे लूप लगी होगी, और किसी चांदी की चेन में आप चांदी में इसको बनवा के चांदी की चेन में अपने बाजू पे ऐसे इस तरीके से आप पहन सकते हो। जैसे आपने सेलिब्रिटीज़ को पहने हुए देखा है, इस तरह से भी आप पहन सकते हो। और या फिर आप इसको पॉकेट में रख सकते हो, पॉकेट में भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉकेट में रखने का भी वही सेम असर आएगा, यानी कि आपने इस रत्न का साथ किया तो असर वही रहेगा। बच्चे वगैरह ऐसे इस तरीके से आप ब्रेसलेट पहना सकते हो। ये अमेरिकन फ़िरोज़ा है, ब्रेसलेट पहन सकते हो, पहना सकते हो बच्चों वगैरह को। अगर मान लीजिए बच्चों के टेबल पे रखना चाहते हो तो ऐसा फ़िरोज़ा आप मंगा के बच्चों के टेबल पे रख दीजिए, नॉर्मल उसके स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शन सूटेबल हो उस ऑप्शन से आप अपने इस उपाय को कर सकते हो। अब ये करना कैसे है और ये असर कैसे करेगा ये समझिए। देखिए इसको पहनने के लिए
नॉर्मली हम इसको रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, जो कि जैसे कि मैंने पहना, ठीक है, रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। आप अपनी इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हो। ये 2 उंगलियां इनके लिए अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी पहना जा सकता है। पहनने का दिन नॉर्मल आप किसी भी दिन पहन लीजिए। अब बस ध्यान इस चीज़ का रखना होता है कि जो भी रत्न है वो प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा मतलब अभिमंत्रित होना चाहिए, तभी उसका असर होगा। क्योंकि आप समझिए कि मान लीजिए इतना सारा सामान ये फिरोज़ा रत्न किसी सेलर के पास है, किसी दुकानदार के पास है, यानी कि वो तो किस्मत का धनी हो गया। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप कोई लेटर पे एड्रेस नहीं लिखोगे तब तक वो सही पते पर नहीं पहुंचेगी। इसी तरीके से जब तक आप कोई रत्न को अभिमंत्रित कराओगे नहीं किसी के नाम से जो पहनने वाला है, तब तक उसका असर नहीं आएगा। हाँ, वो एज ए आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम ज़रूर कर सकता है, पर एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स देने का काम नहीं करेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अभिमंत्रित करवाएं। हाँ, इसकी फैसिलिटीज़ भी मैंने आपके लिए करवा दी है कि हर तरह का जो भी आप जेमस्टोन मंगाओगे वो सारा का सारा आपके पास अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित होकर ही आपके एड्रेस तक पहुँचे। तो यानी कि ऑल इन वन फैसिलिटी आपके लिए कर दी है। आपको थोड़ा सा समय मैंने इसमें चीज़ों में लिया, क्योंकि हर चीज़ को समय लेकर ही पूरी जानकारी के साथ बताना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह की जानकारी से आप वंचित ना रह जाओ, आप मतलब में इधर उधर ना भटको। यही मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करवा दूं सही तरीके से और सही, जिसे कहते हैं वाजिब दाम पर, और वाजिब और इफ़ेक्टिव तरीके से असर करने वाली चीज़ें आप तक पहुंच जाएं। यही मेरा मेन मकसद है, आपको जानकारी यानी कि आपको एजुकेट करना, आपको अवेयर रखना, यही जानकारी का मेन मकसद है। तो आप किसी भी तरीके से आपको ज़रूरत हो तो आप मंगा सकते हैं। बाकी हर एक वीडियो में मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, ये लिखा है, कृपया इस नंबर पर मैसेज ही करें। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 90 417 29 437। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।